हेलो व्यूअर्स, ये अनियमिताकार या इरेगुलर शेप का कोई बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का निर्धारण कैसे करना है। ये मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी, ये एक इरेगुलर शेप का बॉडी है। इसे हम ए बिंदु पर बांधकर एक स्टैंड से लटका देंगे ए बिंदु पर, और ए बिंदु पर एक साहुल को लटकाना है। साहुल जो आप देखते हैं, जो राजमिस्त्री यूज करते हैं, साहुल वर्टिकल दिशा देखने के लिए, वर्टिकल दिशा की जांच करने के लिए उसको हम ए बिंदु पर लटका देंगे। और इसी तरह जब वस्तु स्थिर हो जाएगा तो उस ए पॉइंट से जहां वो साहुल मार्किंग होगा उसको हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इस वस्तु का ए पॉइंट से खोल करके बी पॉइंट में लगाएंगे स्ट्रिंग को, और फिर बी को यहाँ बांध करके इस ऑब्जेक्ट को लटका देंगे। फिर उस बी पॉइंट से साहुल को लगा करके जो वर्टिकल लाइन वो साहुल दर्शाएगा वो लाइन हम खींच देंगे। इसी तरह सी से, डी से, ई से, एफ से और जी से बारी बारी से यहाँ से लटका करके फिर उस बिंदु पर साहुल लगा करके देखेंगे। जो वर्टिकल लाइन हमें दिखाएगा उसको हम इस ऑब्जेक्ट पर ड्रॉ करेंगे। और ये सारा लाइन जहाँ पर कट करेगा एक दूसरे को, जो कॉमन पॉइंट होगा वो इस वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब हम चर्चा करेंगे मोमेंट पर। हिंदी में जिसे घूर्ण का मोमेंट क्या है? किसी बल का, किसी फोर्स का अपने धरातल में स्थित किसी बिंदु के गिर्द चक्कर लगाने के प्रभाव को उस बल का घूर्ण कहते हैं। और ये घूर्ण का मान क्या होता है? ये मोमेंट का मान बल और बिंदु से बल की क्रिया रेखा का जो दूरी है, जो लंबातक दूरी है, वर्टिकल डिस्टेंस है, ये दोनों का गुणनफल होता है। जैसे ये एक ABCD एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ दो बल देखिए, एक फोर्स P और ये एक फोर्स Q। इस धरातल पर इस बिंदु O के गिर्द, इस बिंदु के गिर्द चक्कर लगाने का जो प्रभाव, उसको हम कैसे निकालेंगे? ये जो फोर्स है, फोर्स P या फोर्स Q, ये फोर्स और ये जो पॉइंट O से इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, इस फोर्स से इस बल का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट O से है, ये फोर्स और ये डिस्टेंस, ये दोनों का गुणनफल। तो ये फोर्स और ये बिंदु O से लंबातक दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, जैसे यहाँ पर ये P फोर्स है और ये पॉइंट O से ये डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स का है, ये D है। तो ये मोमेंट हो जाएगा P इंटू D। अब ये घूर्ण या मोमेंट जो है ये दो प्रकार का होता है। एक क्लॉकवाइज मोमेंट, मतलब घड़ी की सुई की दिशा की ओर, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा का मोमेंट। ये दो तरह का मोमेंट होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। से समझेंगे कौन सा मोमेंट क्लॉकवाइज या कौन सा मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। उसके लिए आपको करना क्या है? जिस बिंदु के गिर्द में ये ऑब्जेक्ट घूमेगा
जैसे यहाँ पर ये बिंदु है O, तो इस O पर ये जो बिंदु O है और ये जो फोर्स इसका Q है, तो इस बिंदु को आप सेंटर लेकर के इस फोर्स का दिशा इस तरफ है, तो यहाँ पर जब आप फिक्स्ड करेंगे इस वस्तु को और इस ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स P लगाएंगे, तो इसका घूर्णन, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस तरफ घूमने का ये होगा, इसका इस तरफ, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा? ये फोर्स Q, ये जो फोर्स Q है और इसका जो ये डिस्टेंस पॉइंट O से ये D1, Q इंटू D1, ये जो होगा ये होगा क्लॉकवाइज मोमेंट। उम्मीद है कि आपको क्लॉकवाइज मोमेंट के संबंध में कोई डाउट या संदेह नहीं है। इसको आप इस तरह भी निर्धारित कर सकते हैं, ये पॉइंट O पर अंगूठा रखिए और ये जो फोर्स Q है इसका दिशा की तरफ इस उंगली को ऐसा कीजिए, घुमाइए ऐसे, क्योंकि फोर्स जब इस पर लगेगा तो ऑब्जेक्ट को इधर ही घुमाएगा, चूंकि यहाँ पर फिक्स्ड है और दिशा इधर है। तो ये जो फोर्स होगा, ये जो मोमेंट होगा, ये होगा क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक उसी का विपरीत ये जो फोर्स P है, ये बिंदु O है इस ऑब्जेक्ट पर, तो फोर्स P जब इस ऑब्जेक्ट पर लगेगा इस बिंदु के इर्द कैसे घूमेगा, ये इस तरफ घूमेगा, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। कौन सा? P गुना O से P पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो अब हम लोगों ने देखा कि मोमेंट किसे कहते हैं, और मोमेंट दो तरह का होता है, एक क्लॉकवाइज मोमेंट और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको इस पर किसी तरह का डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। अब हम जानेंगे कि घूर्ण का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। यदि जैसे इस ऑब्जेक्ट पर ABCD ऑब्जेक्ट पर दो से अधिक बलों को लगने पर वस्तु संतुलन की अवस्था में हो, तो बलों को धरातल में स्थित किसी बिंदु के गिर्द बलों का घूर्ण का बीजगणितीय योग एल्जेब्रिकल सम 0 होता है, 0 होता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वही कहता है कि यदि दो फोर्स या दो से अधिक भी बलों का या फोर्स का लगने पर वस्तु संतुलन की अवस्था में हो, तो बलों का इस धरातल में स्थित किसी बिंदु के गिर्द बलों का घूर्ण का बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम 0 होता है, 0 होता है। वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यही कहता है, ये दोनों का सम जो होगा, एल्जेब्रिकल सम जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब कि P into D is equal to Q into D1। यही है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब हम चर्चा करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी हिंदी में जिसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। किसी वस्तु के उस गुण को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं जिसके कारण वह पिंड किसी अक्ष के गिर्द घूमने में असमर्थ रहता है, उसे हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं।
किसी वस्तु के उस गुण को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं जिसके कारण वह पिंड किसी अक्ष के गिर्द घूमने में असमर्थ रहता है। मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वस्तु है और इस वस्तु का कण या पार्टिकल M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 ये कई कण हमने ले लिया इस वस्तु का कण या पार्टिकल। तो ये वस्तु जो है ये एक्सिस P और Q, इस एक्सिस से ये P और Q जो एक्सिस है, इस एक्सिस से इस वस्तु का ये जो M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 ये जो 7 कण हमने लिया, इसका डिस्टेंस इस एक्सिस से P और Q एक्सिस से क्रमशः R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 है। मतलब P और Q एक्सिस से इस वस्तु का M1 कण R1 डिस्टेंस पर है, M2 कण जो है पार्टिकल जो है इस एक्सिस P और Q से R2 में है। उसी तरह M3, R3 और M4, M5, M6, M7 क्रमशः R4, R5, R6, R7 डिस्टेंस पर है P और Q से। यहाँ पर M का मतलब है मास ऑफ द पार्टिकल, किसी कण का मास। उम्मीद है आपको पता होगा मास क्या होता है। मास वेट नहीं होता है। मास को जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो वेट कहलाएगा, वजन कहलाएगा उसको। अदरवाइज ये है मास M1। तो M1 कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा M1 इंटू R1 स्क्वायर। M2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा M2 इंटू R2 स्क्वायर। मतलब मास गुना डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस इस एक्सिस से P और Q एक्सिस से। इस वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं ये पॉइंट है जो ये P और Q एक्सिस से K डिस्टेंस पर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या देखा, M इंटू R स्क्वायर, मास गुना एक्सिस से उस मास का डिस्टेंस का वर्ग स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज M इंटू R स्क्वायर। तो ये टोटल जो इनर्शिया होगा इस वस्तु का वो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 स्क्वायर प्लस M5 R5 स्क्वायर प्लस M6 R6 स्क्वायर प्लस M7 R7 स्क्वायर। जहाँ पे M
equal to mass of the particle, different particles of the object, and their respective distance from the axis POQ, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. तो अगर इस वस्तु का टोटल मास को अगर हम m मान लें, इस टोटल ऑब्जेक्ट जो है इसका मास अगर हम m मान लें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? समेशन ऑफ m r स्क्वायर। ये जितने भी पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस सब का समेशन, समेशन मतलब जोड़। तो समेशन ऑफ m r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? समेशन ऑफ m, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये स्मॉल m मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल का, और ये कैपिटल M मतलब मास, ये पूरा ऑब्जेक्ट का। तो m r स्क्वायर क्या होगा? समेशन ऑफ m सभी पार्टिकल का जोड़ इनटू समेशन ऑफ r स्क्वायर, ये सभी पार्टिकल का जो डिस्टेंस है इस POQ एक्सिस से, ये दोनों का समेशन। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा m कैपिटल M समेशन ऑफ r स्क्वायर। कैपिटल M क्यों हो गया? समेशन ऑफ स्मॉल m मतलब ये m1, m2, m3, m4, m7 का समेशन मतलब पूरे ऑब्जेक्ट का मास हमने माना है m, तो ये सभी का समेशन जोड़ ही ये होगा टोटल ऑब्जेक्ट का मास। इसलिए यहाँ समेशन ऑफ m के जगह पे ये कैपिटल M आ गया, तो m समेशन ऑफ r स्क्वायर। ठीक उसी तरह ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है इसका मास हमने अगर m माना, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये पॉइंट O तक ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस k, तो इसका इनर्शिया क्या हो जाएगा? m k स्क्वायर। ये होल बॉडी के लिए, होल मास ऑफ द बॉडी के लिए ये हो जाएगा I इक्वल टू m k स्क्वायर। यहाँ पर k क्या है? k है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट का, उससे POQ का वर्टिकल डिस्टेंस, और ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो I इक्वल टू m k स्क्वायर। तो ये जो k है इसी k को कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, घूर्णन त्रिज्या। रेडियस ऑफ जाइरेशन, घूर्णन त्रिज्या किसको कहते हैं? ये k को, ये डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टोटल बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस पॉइंट से जो ये एक्सिस का वर्टिकल डिस्टेंस ये k है, इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, हिंदी में कहते हैं घूर्णन त्रिज्या। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उम्मीद है आप को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो दोस्तों आज हमने देखा कि पहले तो हमने एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला, फिर मोमेंट किसे कहते हैं उस पर चर्चा किया, फिर हम लोग चर्चा किए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर हमने देखा उसमें रेडियस ऑफ जाइरेशन किसे कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक्स था वो मेनली मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ही था। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप वस्तु विषय को समझे भी होंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।